हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाए हैं और यह प्रैक्टिस सेट हम आपको टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। तो आज हम एनालॉजी का प्रश्न आपको कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस वो चीज़ है, आप उसे जितना बार करिएगा आप उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा करते जाइएगा। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एनालॉजी का पहला सवाल। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए सवाल है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। देखिए सवाल कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा टेनिस। दोस्तों उसी तरह सवाल नंबर 2 है। सवाल है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है। देखिए जैसे कि किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो दोस्तों गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी तरह बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा मेमना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम आपका बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करा देंगे। तो सवाल नंबर 3 है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो आपको बताना है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों जहाज का देख रेख जो करता है यह कप्तान करता है, उसी तरह अखबार का देख रेख यह करता है संपादक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मैराथन का संबंध जिस प्रकार दौड़ से है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों मैराथन जो है यह एक लंबी दौड़ है, उसी तरह यह शीत निष्क्रियता जो है यह एक लंबी निंद्रा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी तरह उकसाना का संबंध यह हो जाएगा आपका, यह होगा अनुक्रिया से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों यह टाइप फर्स्ट का सवाल था। आइए अब देखते हैं टाइप सेकेंड का सवाल। तो देखिए टाइप सेकेंड का सवाल कुछ इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर दयालु अनुपात परोपकारी, उसके बाद समानुपात दिया गया है, उसके बाद बताना है यहाँ पर खाली जगह पर क्या होगा, उसके बाद अनुपात में है विलापी। तो देखिए दोस्तों ऐसा सवाल आपको अपने से बनाना होगा, क्योंकि देखिए सवाल में समझना होगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल। देखिए जैसे कि दयालु का परोपकारी, यह देखिए एक तरह से समानार्थी शब्द है। उसी तरह यहाँ पर जो है विलापी, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका दुखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह होगा दुखी। उसके बाद सवाल नंबर 7 है। देखिए सवाल नंबर 7 में है, चार मीनार का संबंध है भारत से। इस तरह से भी सवाल आप इसे समझ सकते हैं कि चार मीनार का संबंध है भारत से, उसी तरह पिरामिड का संबंध किस देश से है। या फिर इसे ऐसे समझिए कि चार मीनार है भारत में तो पिरामिड यह किस देश में है, यह है मिस्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आपका सवाल कितना सही होता है आप यह भी हमें कमेंट में बताइएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, अखरोट का संबंध है सेल से, तो केला का संबंध किससे होगा। देखिए अखरोट का ऊपरी भाग यह सेल कहलाता है, उसी तरह केला का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा छिलका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल है, कुत्ता समानुपात डॉबरमैन, उसी तरह मछली का क्या होगा। देखिए कुत्ता का संबंध डॉबरमैन से कैसे है, उसी तरह मछली का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों कुत्ता का एक प्रजाति होता है डॉबरमैन, उसी तरह मछली का प्रजाति यह होगा सैल्मन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, कार का संबंध है ड्राइवर से, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों कार चलाता है ड्राइवर और हवाई जहाज यह चलाता है पायलट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह होगा पायलट। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, बंदूक का संबंध है गोली से, तो टॉर्च का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों बंदूक में गोली लगती है
तो टॉर्च में क्या लगेगा, इसमें लगेगा बैटरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल है वॉनर, उसके बाद है बरबराना, तो ऊंट क्या होगा। देखिए वॉनर जो है यह बरबराता है और ऊंट जो है यह घुरघुर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, यह सभी सवाल जो हम बता रहे हैं आपको, यह सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यह सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है भविष्यवाणी का संबंध है भविष्य से, उसी तरह खेद का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, भविष्यवाणी में हम भविष्य का पता लगाते हैं, उसी तरह खेद का यह हो जाएगा अतीत। उसके बाद सवाल नंबर 14 है विरोधी का संबंध है शत्रु से। विरोधी का संबंध शत्रु से है, उसी तरह विपत्ति का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी यह जो है समानार्थी शब्द ही है, विरोधी शत्रु। तो विपत्ति का क्या होगा, यह होगा कठिनाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 15। देखिए दोस्तों, साइंस का भी सवाल इस तरह से पूछा जाता है। तो साइंस का सवाल रीजनिंग में किस तरह पूछा जाता है, यह आप देख लीजिए। ऊष्मा का संबंध है कैलोरी से, उसी तरह ध्वनि का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, तो ध्वनि को किससे मापा जाता है, यह मापा जाता है डेसिबल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 16 है जीवाश्म विज्ञान का संबंध है जीवाश्म से। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, उसी तरह कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, यह हो जाएगा आपका खोपड़ी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 17 है नॉटिलस का संबंध है मछली से। नॉटिलस का संबंध मछली से है, उसी तरह चैती पक्षी का संबंध यह किससे होगा, तो यह हो जाएगा बत्तख से। इसका संबंध होगा बत्तख से, और यह सवाल एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद सवाल नंबर 18 है पोशाक का संबंध है दर्जी से, तो बरई का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों, पोशाक जो बनाता है यह बनाता है दर्जी, उसी तरह बरई क्या बनाता है, तो बरई जो है यह फर्नीचर बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, यहाँ पर लकड़ी नहीं होगा, आप लकड़ी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दर्जी बनाता है मतलब कपड़ा से बनाता है पोशाक, उसी तरह बरई जो है यह लकड़ी से बनाता है फर्नीचर। इसका आंसर होगा फर्नीचर। उसके बाद सवाल नंबर 19 है महाराष्ट्र का संबंध है भारत। देखिए महाराष्ट्र जो है यह भारत में है और भारत का यह एक राज्य है, उसी तरह टेक्सोल किस देश का एक राज्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएस का। टेक्सोल जो है यह यूएस का एक राज्य है। उसके बाद सवाल नंबर 20 है हृदय का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो वृक्क का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, हृदय संबंधित रोग जो है यह कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा देखा जाता है, उसी तरह वृक्क संबंधित रोग यह देखा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर 21 है टेडपोल का संबंध आपको बताना है क्या होगा। जैसे कि कैटरपिलर का संबंध है तितली से। देखिए दोस्तों, तितली का अंडा एक तरह से छोटा बच्चा कह सकते हैं, यह कहलाता है कैटरपिलर। उसी तरह मेढक का सबसे छोटा बच्चा मतलब अंडा यह कहलाता है टेडपोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह होगा मेढक। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल जो है यह दिया गया है आपका अंग्रेजी वर्णमाला से। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर जो SHOW को कैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसको कैसे यहाँ पर लिखा गया है, उसी तरह आपको इसे लिखना होगा। अगले यहाँ पर जो दिया गया है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए SHOW, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है, इस S को यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, इस S को लास्ट में लिखा गया है और उसके बगल में H को लिखा गया है, लास्ट से देखना है, लास्ट से। उसी तरह देखिए यहाँ पर F जो लिखा गया है F हो जाएगा लास्ट, F हो जाएगा यहाँ पर लास्ट हो जाएगा F। उसके बगल में यहाँ पर H जो था H को इधर लिखा गया है H, उसी तरह O को यहाँ पर लिखा जाएगा, O को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर OW जो है OW को OW लिखा गया है, उसी तरह U और L बचा है, तो यहाँ पर U और L को
यहाँ पर हम लिख देंगे। यह होगा ULOF। तो ULOF कहाँ पर है? यहाँ पर है ULOF। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर 23। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये सब चीज़ आसान हो जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में देखिए, जैसे कि सी का होता है 3 नंबर, एफ का होता है 6 नंबर, ऐसे करके आप बैठा के अगर लिखिएगा तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एच होता है 8 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो उस तरह से आप नहीं बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे कि देखिए सी और एच, यहाँ पर देखिए सी का संबंध एच से किस तरह है, उसी तरह हमें जे का संबंध इधर निकालना होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। तो देखिए सी और एच में 5 बढ़ा है, सी से एच 5 बढ़ा है तो 5 बढ़ गया। उसी तरह एफ से आई कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। और जेड से यू क्या हुआ है? यह घटा है। यहाँ पर देख सकते हैं जेड होता है 26 नंबर में और यू जो होता है यह होता है 21 नंबर में। यहाँ पर क्या हुआ है? यह घटा है तो -5 हुआ है, घटा है तो हम माइनस में लिखेंगे। अब देखिए इसी तरह हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर देखिए जे से हमें आना है इधर, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर 5 जो बढ़ गया है, यहाँ पर 5 हम घटा देंगे। तो 5 जैसे घटाएंगे यह हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी तरह 3 यहाँ पर बढ़ा है, देखिए हम घटा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इधर से इधर आना है, इसीलिए हम घटा रहे हैं। तो 3 जो है यहाँ पर 3 यहाँ पर बढ़ा है तो यहाँ घटेगा, यह हो जाएगा आई, यह हो जाएगा आई। उसके बाद 5 यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर घटा है तो हम यहाँ पर 5 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। एस में जैसे 5 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा एक्स, यह हो जाएगा एक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर 24 है। देखिए यहाँ पर REASON लिखा गया है, इसको SFBTPO कैसे लिखा गया है यह आपको दिमाग लगाना है। उसी तरह यहाँ पर जो लिखा गया है इसको आगे कैसे लिखेंगे हमें यही बताएगा, यही दोनों बताएगा कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। और यह सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो देखिए आर को क्या किया है? एस लिखा है। तो आर को एस कैसे लिखा? एक बढ़ाया है। उसी तरह ई को एफ लिखा है, ए को बी लिखा है, एस को टी लिखा है, ओ को पी लिखा है और एन को ओ, सब में एक एक बढ़ाकर लिखा है। अब इसको लिखिए, टी को क्या लिखेंगे? एक बढ़ाकर यू, एच को आई। तो यू आई कहाँ पर मिला? देखिए आप एग्जाम में यह भी दिमाग लगाइएगा कि अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो यू आई सिर्फ एक में है, यू आई जो है सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो यह हम सही करके आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल में दिया गया है ई के को एम एस लिखा है, उसी तरह ए जी को क्या लिखा जाएगा? तो ई को देखिए, ई को लिखा है एम, तो कैसे लिखा है यह हमें दिमाग लगाना होगा। तो हम देखेंगे ई से जो एम है आगे आता है, ई से एम क्या होता है? आगे आता है। तो आगे कितना गया है? तो हम लिख ले ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए आप उंगली पर भी इसे फटाफट गिन सकते हैं, कितना आगे हुआ है? 8 आगे हुआ है। उसी तरह के से एस जो है यह भी 8 आगे हुआ है। तो ए में हम 8 आगे करेंगे, तो ए में 8 आगे करेंगे तो बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह हो जाएगा आई। और जी को जैसे 8 से आगे करेंगे यह होगा ओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसमें आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग का पूरा बुक करा देंगे, जितना रीजनिंग में चैप्टर है पूरा चैप्टर करा देंगे। और यह सभी सवाल जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सभी सवाल पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आपके लिए एग्ज़ाम में भी यह सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।